विकासपुरी नाम के गांव में भोला और मोहन नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। हालांकि उनकी आदतें और जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। भोला एक मेहनती किसान था। वह सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाता, मिट्टी को जोतता, फसल की देखभाल करता और हर पल अपने काम में लगा रहता। मेहनत और लगन उसकी पहचान थी। दूसरी ओर मोहन थोड़ा आलसी था। वह अपना ज्यादातर समय लेटकर या इधर उधर बातें करके बिताता। उसकी सोच थी कि आराम करना ही जीवन का असली सुख है। गौरी, मेरा खाना बांध दो। आज मैं खेतों पर ही खा लूंगा। बहुत काम है खेत में। अरे भोला, मैंने तुम्हारा खाना पहले ही बांध दिया है, गेट के पास रखा है। जाते समय लेते जाना। अच्छा, तो ठीक है। और हाँ, तुम बच्चों को समय पर स्कूल से लेकर आ जाना। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, मैं बच्चों को समय पर स्कूल से ले आऊंगी। लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, खेत में ज्यादा देर मत करना और खाना समय पर खा लेना। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं भूखा नहीं रहूंगा। और सुनो, अगर कोई सामान लाने की जरूरत हो तो मुझे बता देना, वापस आते वक्त लेता आऊंगा। नहीं नहीं, कोई सामान नहीं आना, सारा सामान घर में है। ठीक है गौरी, काम खत्म होते ही लौट आऊंगा। अब चलता हूँ। इतना बोलकर भोला घर से चला जाता है। अजी, अब उठ भी जाओ, सुबह के 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। आधे लोग तो काम पर से लौट भी आए होंगे। अरे भगवान, तुम क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर देती हो? दिखता नहीं मैं अमीर बनने का सपना देख रहा था। बस तुम तो सपना ही देखते रहो। अमीर तो तुमसे कभी बना नहीं जाएगा। जो लोग अमीर बनते हैं वो मेहनत करते हैं। सपने देखना काफी नहीं। अरे सपने भी वही लोग देखते हैं जो कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। तुम समझोगी नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है, सपने देखते रहो, लेकिन पहले उठकर जल्दी से नहा धो लो। मैं खाना लगाती हूँ और फिर तुम्हें खेतों पर भी जाना है काम करने के लिए। अरे भगवान, चला जाऊंगा ना। काम पर इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? अभी थोड़ी देर और आराम कर लूं। आराम ही करते रहना। पूरे गांव में सबसे देर से फसल हमारी ही आती है। दूसरों के खेतों में तो फसल लहलहा रही है और तुम्हें अभी भी नींद प्यारी है। अरे भगवान, चुप हो जाओ। क्यों सुबह सुबह सुनाई जा रही हो? ठीक है, मैं उठ रहा हूँ, खाना लगाऊं। मोहन ना धोकर बैठ जाता है और राधिका खाना दे देती है। अरे भगवान, क्या आज फिर दाल चावल ही बनाए हैं तुमने? इतने कम पैसों में दाल चावल ही बनते हैं। जो पिछली बार फसल बेची थी उसमें इतने ही पैसे आए थे। अब सब्जी बनाने के लिए पैसे तो पेड़ पर उगते नहीं हैं। इसे बोलने से अच्छा है कि मैं चुपचाप यह दाल चावल ही खा लूं। जब भी बोलती हो जहर ही उगलती हो। क्या कहा? क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं भगवान, मैं तो ये कह रहा था कि दाल चावल बहुत अच्छी बनी है, स्वाद बढ़िया है। फिर वह खेत पर चला जाता है। वह खेत पर जाकर देखा है तो भोला अपने खेतों पर काम कर रहा होता है। वह भोला से बोलता है, अरे भोला भाई, सुबह सुबह इतनी मेहनत कर रहे हो? अरे भाई, मेहनत का कोई मौसम नहीं होता। धूप हो या छांव, खेत में पसीना बहाए बिना फसल नहीं लहलहाती। ये तपती धूप तो हमारी खेती की पहली परीक्षा है। भोला भाई, मानना पड़ेगा, तुम तो जैसे सूरज को भी चुनौती दे रहे हो। ये सब कैसे कर लेते हो? भाई, जब पेट की आग और सपनों की भूख हो तब सूरज की गर्मी भी ठंडी लगती है। मेहनत करने वाले को कभी मौसम की परवाह नहीं होती। खेत हमारा मंदिर है और हल हमारी पूजा। अरे बोल भाई, चलो तो ठीक है, तुम अपने खेतों पर कम करो, मैं जरा साइड को जाकर बैठ जाता हूँ। मोहन एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है और वहीं सो जाता है। काफी देर हो जाती है। भोला को काम करते हुए फिर बोला, थक जाता है। बोला एक जगह को बैठ जाता है खाना खाने के लिए। तभी किसी के गिरने की आवाज आती है। बोला उसके पास जाता है। भोला बाबा के ऊपर पानी डालता है और बाबा तभी होश में आ जाते हैं। बाबा, क्या आप ठीक है? हाँ बेटा, अब मुझे कुछ सही लग रहा है। बाबा, आप गिर कैसे गए थे? क्या कोई परेशानी है क्या आपको? बेटा, सबसे बड़ी परेशानी भूख की है। यह पेट तो है जो इंसान को रुला देता है। मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया था तो कमजोरी के मारे चक्कर आ गए थे, इसलिए गिर गया था। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है आपको? चलिए बाबा, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना भेजा था, मैं खाने ही जा रहा था। चलिए आप भी खा लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, फिर तुम भूखे रह जाओगे। अरे बाबा, कोई बात नहीं, मैं भूख भी रह गया तो मैं शाम को जाकर अपने घर खाना खा लूंगा।
लेकिन आपको भूख देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आप खाना खा लीजिए। इतना बोलने के बाद बाबा खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और भोला का खाना खा लेते हैं। वहीं पर मोहन भी होता है। मोहन बाबा से बोलता है, बाबा लीजिए, आप ये दाल चावल भी खा लीजिए। मेरी पत्नी बहुत अच्छे दाल चावल बनती है, खाकर देखिए। बाबा मोहन का भी खाना खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मेरे बस में होगा वह तुम्हें जरूर दूंगा। बाबा, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका आशीर्वाद और दुआ चाहिए ताकि मेरी खेती अच्छी आए, मैं अपनी मेहनत से संतुष्ट रहूं। ये सुनते ही बाबा अपने झोले में से एक पोटलियां निकलते हैं और भोला को देते हैं। बेटा, यह बीजों से भरी पोटली लो। इसमें ऐसे खास बीज हैं जिन्हें अगर तुम अपनी फसल में लगाओगे तो तुम्हारी फसल दुगनी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इन्हें मेहनत और सही तरीके से लगाना होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। बाबा, क्या हमें मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? अगर ये बीज इतने खास हैं तो क्यों ना इनमें से थोड़े से बीज डालकर ही फसल अच्छी कर लें? मेहनत क्यों करनी? बेटा, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारी असली पूंजी है। ये बीज सिर्फ तुम्हारी मेहनत के साथ काम करेंगे। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो ये बीज भी बेकार हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी शॉर्टकट सच्ची सफलता नहीं देता। मेहनत और लगन के बिना तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, मैं समझ गया कि मेहनत और सही प्रयास के बिना कुछ भी संभव नहीं। मैं वादा करता हूं कि मैं पूरी लगन और मेहनत से काम करूंगा और अच्छी से अच्छी फसल उगाने की कोशिश करूंगा। बेटा, यही समझदारी तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगी। जब इंसान मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब मैं चलता हूं। तुमने मुझे खाना खिलाया, मेरी सेवा की, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम सच्चे दिल के इंसान हो। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। साधु बाबा से बीज लेने के बाद भोला और मोहन दोनों घर लौट रहे थे। तभी वह दोनों एक जगह रुक जाते हैं और बात करने लगते हैं। हमें कल से ही मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। इन बीजों को रोज पानी देना होगा, तभी ये उगेंगे। बाबा ने कहा है कि मेहनत के बिना जादू भी बेकार हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इन बीजों को पानी की जरूरत है। अगर ये बीज जादुई हैं तो क्या ये अपने आप नहीं उगेंगे? इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? मोहन, यही तो बात है। बाबा ने समझाया था कि चाहे बीज जादुई हो या साधारण, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। ये जादू तभी काम करेगा जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हमें रोज इन बीजों को पानी देना होगा ताकि इनकी ताकत जाग सके। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और जादुई बीजों की बात अपनी अपनी पत्नी को बता देते हैं। अरे भोला, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो तुम्हारे पास जादुई बीज हैं। अगर तुम इसे मेहनत और लगन से अपने खेतों में लगाओगे तो हमारी फसल दुगनी नहीं बल्कि कई गुना बढ़ सकती है। सोचो, हमारे खेतों में हर तरफ हरियाली होगी, हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हाँ गौरी, मैं कल सुबह ही इन बीजों को लेकर अपने खेत जाऊंगा। बाबा ने जो तरीका बताया है उसी के अनुसार मैं इन्हें लगाऊंगा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हर दिन पानी दूंगा, खेतों की देखभाल करूंगा और पूरी मेहनत करूंगा। यही तो बात है भोला, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और जब मेहनत के साथ जादू भी हो तो सोचो क्या कमाल हो सकता है। तुम देखना, इस बार की फसल ऐसी होगी कि पूरा गांव देखकर दंग रह जाएगा। मोहन, तुम खूब मेहनत करना और फसल को जितना अच्छा बना सको बनाने की कोशिश करना। ये जादुई बीज यूं ही किसी को नहीं मिलते। बाबा ने तुम्हें चुना है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका पूरा फायदा उठाओ। अरे हाँ हाँ, भगवान के लिए अब तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं वैसे ही बहुत थक गया हूँ। सुबह से खेत में काम कर रहा हूँ और ऊपर से मैंने अपना खाना बाबा को दे दिया था। कुछ खाया भी नहीं, भूखा हूँ। और अब मुझसे बातें मत करो। मोहन, यही तो समस्या है। अगर तुम ऐसे ही हार मान जाओगे और हर बात पर गुस्सा करोगे तो मेहनत कैसे करोगे? बाबा ने तुम्हें जादुई बीज इसलिए दिए हैं
क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा है। ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम मेहनत से इन बीजों को लगाओगे और देखभाल करोगे तो हमारी फसल कितनी अच्छी होगी। हमारे खेत हरे भरे हो जाएंगे और गांव में हमारी इज्जत और बढ़ेगी। मुझे समझ में आ रहा है कि ये बीज कितना खास है, लेकिन क्या करूं, भूख और थकान ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया है। मेहनत करना तो मेरी आदत है, लेकिन कभी कभी शरीर और मन जवाब दे देते हैं। सुबह होती है, भोला अपनी पत्नी से कहता है, सुनो गौरी, आज मुझे देर हो जाएगी क्योंकि खेतों में बीज लगाने हैं और खेतों को पानी भी देना है। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना बांध दिया है, तुम सारा काम खत्म करके ही आना। वहीं दूसरी ओर मोहन अभी तक सो रहा होता है। मोहन की पत्नी रहती है। अजी सोते रहोगे? भूल गए क्या? कल तुम कैसे बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि सुबह ही जाना है और अभी तलक सो रहे हो। भोला तो कब का अपने घर से निकल गया खेतों में और तुम्हारी तो अभी तक नींद ही पूरी नहीं हुई। अरे भगवान, तुम सुबह सुबह पूरी नींद खराब कर देती हो। मुझे सब याद है, खेतों में जाना है। अच्छा खासा सपना देख रहा था, सारा मूड खराब कर दिया। अब जा रहा हूँ मैं खेतों में। भोला अपने खेतों में बीज बो देता है। फिर कुछ देर बाद मोहन भी अपने खेतों में बीज बो देता है और भोला और मोहन घर आ जाते हैं। भोला, खेतों का काम सही से निमट गया ना? अब तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ गौरी, खेतों का सारा काम सही से निपट गया है। मैंने हर बीज को ध्यान से लगाया और खेतों को अच्छे से पानी भी दे दिया है। अब बस कल फिर से पानी देने जाना होगा ताकि बीजों को पूरा पोषण मिल सके। वहीं दूसरी ओर मोहन भी अपने घर पहुंचता है। तुमने खेतों में बीज बो दिया कि नहीं? हाँ भगवान, बीज तो बो दिए हैं, लेकिन अच्छा, और खेतों में पानी भी डाल दिया है कि नहीं? अरे भगवान, पानी तो नहीं डाला, पर मैं कल डाल दूंगा, तुम चिंता मत करो। यह बीज जादू की तरह काम करेगा। हमें इस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यही नहीं, बाबा ने तो यह भी कहा था कि जब तक हम इस बीज पर पूरी मेहनत नहीं करेंगे तब तक यह फल नहीं देगा। नहीं भगवान, मुझे सच्ची चिंता हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर बीज ना उगे तो, पानी डालने में देरी हो गई तो कुछ तो गड़बड़ होगी। अरे मोहन, तुम फालतू में ही डर रहे हो। अगर मेहनत से प्यार किया है तो डर किस बात का। बाबा ने तो कहा था कि जिनके मन में सच्चा इरादा और मेहनत हो उनकी राह कभी बंद नहीं होती। यह बीज बस एक शुरुआत है और तुम्हारी मेहनत वो ताकत है जो इसे साकार करेगी। हाँ, जो तुम सोच रहे हो वही होगा। मेहनत और विश्वास का मिला जुला परिणाम। विश्वास का। भोला रोज अपने खेतों में जाकर पानी डाल दिया करता था। वहीं दूसरी ओर मोहन कभी कभी खेतों में पानी डालता था और बाकी टाइम सोता रहता था। ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है। फिर भोले की फसल काफी अच्छी आती है। भोला अपनी फसल देखकर काफी खुश होता है और अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी भी काफी खुश होती है। फिर वह दोनों अपने खेत में आते हैं और फसल को देखकर खूब खुश होते हैं क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई थी। भोला ने अपने फसल को खूब पानी दिया था और बीज भी काफी अच्छे से बाए थे। गोभी की फसल बिल्कुल हरी भरी थी। वह दोनों बहुत ही खुश थे। अजी, फसल तो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल हरी भरी लग रही है। देखो, जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। हर पौधा खुशहाल है। हाँ, भगवान का आशीर्वाद है। फसल सच में बहुत बेहतरीन आई है। बाबा के दिए हुए बीजों से हमें सच में ज्यादा फायदा हुआ है। उसकी दी हुई मन्नत और आशीर्वाद का असर साफ नजर आ रहा है। अब हम इसे बाजार में अच्छे दामों में भेजेंगे और वो जो भी हमें मिलेगा उसका आधा तो हम गांव के विकास में लगाएंगे। मेहनत और सच्चे इरादे से कभी हार नहीं होती। बिल्कुल भोला, अब हम न सिर्फ अपनी मेहनत का फल पाएंगे बल्कि इस फसल से हमारे गांव का नाम भी रोशन होगा। भगवान ने हमें जो दिया है वह अब सबको फायदा पहुंचाएगा। देखो, इस साल तो हमारा सौभाग्य भी साथ दे रहा है। और यही तो असली जीत है गौरी। जब हमारी मेहनत, आशीर्वाद और विश्वास एक साथ मिलते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब ये फसल हमारी पहचान बनेगी और हम इस सफलता को हर किसी तक पहुंचाएंगे। भोला, जैसी ही एक गोभी को उठना है वहीं पर दोबारा 4-5 गोभी और आ जाती हैं। अरे गौरी, तुमने देखा, जैसे ही एक गोभी उठाई यहीं 4-5 गोभी और निकल आई। मुझे लगता है असली आशीर्वाद बाबा का यही है
कि ये फसल कभी खत्म नहीं होगी। अब तो हमारी किस्मत बदल गई है। हाँ भोला, मैंने भी देखा कैसे इतनी ढेर सारी गोभी अचानक निकल आई। अब लगता है बाबा का आशीर्वाद हम पर पूरी तरह से बरस गया है, और अगर ये फसल ऐसे ही बढ़ती रही तो हमें अब गांव वालों का भी भला करना होगा। बाबा के आशीर्वाद से अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। हमारी मेहनत अब रंग लाई है और इस धरती पर रोटी की कोई कमी नहीं होगी। गौरी, सच कह रही हो। तुम अब हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम करना होगा। भगवान ने हमें जो दिया है उसका सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम अच्छा जीवन जिएंगे और जो कुछ भी हमें मिला है उसे हर किसी तक पहुंचाएंगे। यही असली सफलता है, न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीना। वही मोहन अपने खेतों की ओर देखा है तो उसके खेतों पर बस छोटे छोटे ही पौधे आ रहे थे। उसके खेत में कोई फसल नहीं थी। फिर उसकी नजर भोला के खेत पर पड़ती है। वह देखता है कि भोला की फसल बहुत ही अच्छी आई हुई थी। अरे, इस बाबा ने तो मुझे पागल बना दिया। सिर्फ अच्छे बीज भोला को दे दिए और मुझे बेकार बीज दे दिए। देखो ना, भोला की फसल तो इतनी अच्छी आई है और मेरी तो अभी फसल ही नहीं आई, बस पौधे पौधे ही आए हैं। क्या करूं समझ में ही नहीं आता। मोहन भोला के पास जाता है। भोले से पूछ, अरे भोला भाई, तुम्हारी जमीन पर इतनी अच्छी फसल कैसे आई? मेरी जमीन पर तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी तो मेहनत कर रहा था। मोहन भाई, मेहनत करने की सिर्फ बात करने से फसल नहीं उगती। जब मैं अपने खेतों पर दिन रात मेहनत कर रहा था तब तुम आराम से सो रहे थे। तुमने तो सही से पानी भी नहीं डाला अपने खेतों में। अरे ऐसा तो नहीं है, मैंने भी तो पानी डाला था। हाँ, 2-3 दिन में एक बार आकर बस नाम के लिए पानी डाल दिया और उसके बाद तुम तो घर जाकर आराम फरमाते थे। फसल सिर्फ बीज डालने से नहीं उगती। मोहन भाई, मैंने अपने खेत को रोज पानी दिया, सही समय पर खाद डाली, हर पौधे का ध्यान रखा। और बाबा ने पहले ही कहा था, ये खेती भी जादू है। जितनी मेहनत करोगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। भोला भाई, अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि इस बार फसल शानदार होगी, उसे कैसे जवाब दूंगा? मोहन भाई, खेती मेहनत मांगती है। जितना दोगे उतना ही वापस पाओगे। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तुमने मेहनत नहीं की, यही सच्चाई है। पर सीखने का वक्त अभी है। अगली बार दिल लगाकर मेहनत करो। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। तुम सही कह रहे हो भोला भाई, मैंने गलती की। अब मैं समझ गया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगली बार मैं भी अपने खेत को अपना परिवार समझकर उसकी सेवा करूंगा। मोहन ये बोलकर अपने घर चला जाता है। मोहन, ये क्या हाल है? खेती तो अच्छी आई होगी है ना? मैंने सुना है भोला की फसल इतनी अच्छी है कि जितनी गोभी काटता है उतनी और उग जाती है। तुम्हारी भी फसल कुछ ऐसी ही होगी ना? नहीं, भगवान कसम, हमारी तो फसल अभी आई ही नहीं। मैंने खेत पर सही से पानी नहीं डाला और बीज भी बस ऐसे ही हल्के हल्के डाल दिए थे, इसलिए हमारी फसल खराब हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था मोहन मेहनत करना, लेकिन तुम तो काम चोरी में ही लगे रहे। अब देखो, भोला की फसल इतनी शानदार है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम्हारी वजह से हमारी किस्मत ही फूट गई। पता नहीं क्यों मैंने तुम जैसे निकम्मे इंसान से शादी की। सुनो तो सही, मैं समझ गया हूं कि मुझसे गलती हुई है। मैं मेहनत नहीं कर पाया, लेकिन अब पछतावा हो रहा है। अगली बार मैं दिल लगाकर काम करूंगा। अगली बार सुन सुनकर थक गई हूँ। मेहनत का फल मेहनत से ही मिलता है मोहन। भोला ने रात दिन मेहनत की, अपनी जमीन को जान से ज्यादा चाहा, और तुम तो बस बातें बनाते रहे। अब इस खाली खेत को देखकर दूसरों से ईर्ष्या करने का कोई फायदा नहीं है। जब हाथ पैर चलते नहीं तो किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा। तुम सही कह रही हो। मुझे समझ आ गया है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। अगले साल मैं अपने खेत में भी भोला जैसा मेहनत करूंगा और देख लेना, हमारी फसल भी लहलहाएगी। ठीक है, अगर तुम सच में मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन याद रखना ये आखिरी मौका है। अब मेहनत करके दिखाओ, वरना तुम्हारी ये लापरवाही हम सबको डुबो देगी। तो इस तरह से भोले ने अपनी मेहनत से अच्छी गोभी पाई और मोहन जो कामचोर था उसने कुछ भी नहीं पाया और अपना नुकसान कर लिया। लेकिन वह भी समझ गया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं है और उसने अपनी पत्नी से फिर से वादा कर लिया मेहनत